हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, उसके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा था? ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन 1960 एंड इट हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवर द इंडिया सच एज। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 1960 में लॉन्च किया गया था और ये इंदिरा गांधी की सरकार थी तब लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने दिया था, इसलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो अब जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो इंडिया के ऊपर तो उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े थे, नेगेटिव भी थे, बट अगर हम मेन इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। सबसे मेजर इम्पैक्ट ये था कि इस रेवोल्यूशन के बाद से भारत जो था, जो इंडिया था, वो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। अब उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था अपने फूड ग्रेन्स को लेने के लिए। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द राइस यील्ड, यानी कि चावल की खेती में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड नोट किया। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव इन द पंजाब एंड हरियाणा। लेकिन सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन के मामले में वो थी पंजाब और हरियाणा की। सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़े थे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन द बफर स्टॉक। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट को बफर स्टॉक रखने में भी मदद मिली। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी? बफर स्टॉक मेंटेन करके रखने लगी ताकि ज़रूरत के समय लोगों को इस बफर स्टॉक से ही फूड आइटम निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ी तो अलॉन्ग विद द ग्रीन रेवोल्यूशन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो डेवलप। इससे पहले हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को एग्रीकल्चर में लाया गया, अच्छे तरीके के फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हमारी डेवलप होती चली गई। तो ये कुछ मेजर इम्पैक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। I hope you understand it well. Best of luck.